ठीक करने के लिए तुम्हें इस 10 नियमों का पालन करना होगा। पहला, अटूट विश्वास कि तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और ये बुद्धिमत्ता ही हम सबको चलाती है। ये बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस उसके लिए तुम्हें अपने भीतर उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। बुद्धिमत्ता तुम्हें जिंदगी देती है और हम इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम 1 मिनट के लिए ही अलग क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती है। बुद्धिमत्ता यानी कि हमारे शरीर की, हमारे भीतर की वो चेतना जिसे हम अवचेतन मन की शक्ति भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। ये वो जगह है जहां सभी प्रश्नों के उत्तर, मन की सारी शक्ति और सारी समझ है। अगर तुमने अवचेतन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, इसके अनुसार चलना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत का भी लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारी को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है। वो मेरे से जुड़ी हुई है और मेरे अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही आग बह रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम अटूट विश्वास रखते हैं किसी बड़ी शक्ति पर, सकारात्मक नजरिया रखते हैं उसके प्रति, तो उससे हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है और बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की। और ये रसायन जो कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। ये विश्वास करना होगा कि जो शक्ति उन्हें कमजोर कर सकती है, बीमार कर सकती है, उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है जिसकी मदद से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जो बीमार करने वाली शक्ति है उससे बड़ी शक्ति ठीक करने वाली है। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करो। 99% बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती है या फिर डर से। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकताओं से भरी भावना है। जो तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर का असंतुलन होना शरीर में कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को यदि घर आने में देरी हो गई तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, उसके साथ कोई घटना तो नहीं हो गई। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो ये देखते हैं कि उनके जीवन में बुरा क्या है। वो हर समय जीवन में किसी न किसी बात पर तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, और पता नहीं ये कब होगा, पता नहीं वो कब होगा। लोग ये सब सोचकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं तो हमारे अवचेतन मन इसे सच समझ बैठता है और उसे लगने लगता है कि सच में तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य को, संबंधों को, जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करता है। तो इसका समाधान है, खुद के प्रति ये नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करो और समस्याओं के समाधान पर कार्य करना शुरू करो। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन से सभी गंदगी को बाहर निकालने का।
इसे करने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, दर्द, जलन, अतीत की बुरी घटना जो तुम्हें परेशान करती है, ऐसे सभी विचारों को किसी कागज पर लिख दो और फिर उसे न खुद पढ़ो और न दूसरों को पढ़ने दो। बस उसे लेकर मोड़कर आग में फाड़कर फेंक दो, जिससे हमारे दिमाग को ये संदेश पहुंचता है कि हमारे भीतर से नकारात्मक विचार जो कागज पे निकले और निकलकर सब जलकर खत्म हो गए। ऐसा करने से व्यक्ति एक विश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करता है और शांत मन वाले शरीर में कोई बीमारी जा ही नहीं सकती। एक बार इसे ट्राई जरूर करें। ऋषि ने तीसरी बात कही, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले ये ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आज़ाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आज़ाद नहीं कर सकते। दूसरों को आज़ाद कर हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को आज़ाद करते हैं, अपने मन को आज़ाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसलिए माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक इस बोझ को लेकर जीते रहोगे? दोस्तों, एक घर था। उस घर का एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे कचरे का ढेर उस घर में लग गया। उस घर में बदबू आने लगी, कीड़े चलने लगे और वहाँ के लोग बीमार होने लगे। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और शरीर की भी यही कहानी है। हमारे दिमाग की एक आदत है कि हमारे साथ घटित नकारात्मक घटनाओं को हमारे भीतर सजा कर रखता है कि किसने हमें धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमें गाली दी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई। इस तरह की सारी नकारात्मक घटना हमारे भीतर घूमती रहती है और इस तरह से वो मौके, वो अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और इसी नकारात्मकता के कारण हम हमेशा गुस्से में, जलन में और तनाव में घिरे रहते हैं, दुखी होकर घुटन में जीते हैं और 90 से 95% लोग इसी स्थिति में जीवन को जीते रहते हैं। घर में हम कभी भी पुराना कूड़ा कचरा नहीं रखते क्योंकि अगले दिन उसमें बदबू आने लगती है, लेकिन 15-15, 20-20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने दिमाग में भर के रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हम जब तक लोगों को माफ नहीं करेंगे, दिमाग से वो चीजें नहीं निकलेंगे। और हो सकता है तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये सब विचार हैं, जबकि ये एक सड़ा हुआ कचरा जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं और भीतर ही भीतर, लेकिन 15-15, 20-20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने दिमाग में भर के रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम जब तक लोगों को माफ नहीं करेंगे, दिमाग से वो चीजें नहीं निकलेंगे। और हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो कि ये सब विचार हैं, जबकि ये एक सड़ा हुआ कचरा जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं और भीतर ही भीतर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं, तब हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं, हमारी इच्छा तंत्र को कमजोर कर देते हैं और वो हमें परेशान करेंगे। और इस तरह से हम खुद ही अपने अंदर की बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये है, लोगों को माफ कर दो। जिसने भी हमारे साथ गलत किया है उसे दिल से माफ करो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू हो जाओगे। दोस्तों, चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक रखना चाहते हो तो वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि जब हम भविष्य में जीते हैं चिंता और तनाव से भर जाते हैं, और जब अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं। जीवन की जो सुंदरता है वो वर्तमान के पलों में जीने में है। जितने भी लोग अपने दिमाग में, शरीर में कुछ गलत चीजों को लेकर बैठे हुए हैं, वो वर्तमान में है ही नहीं, वो तो अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल 10 साल पुराना है, जो सड़ गया है, गंध पैदा कर रहा है। दिमाग उसकी बदबू में आज भी खुद को लपेटे हुए है
अगर कोई बीमार है तो वर्तमान में खुद से बोले, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि जब तुम ये सोचोगे कि अभी मैं स्वस्थ हूं, खुश हूं, बीमार तो मैं अतीत में था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपने सांसों को साक्षी बनाकर और अपने शरीर के प्रति जागरूकता लाकर। आज क्या चीज बढ़ रही है, क्या घटित हो रहा है, इस पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर से तनाव कम होते हैं और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें स्वयं के बारे में बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। धीरे धीरे हमारे दिमाग को समझ आने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव होता है, और जब हमारा दिमाग ये समझ जाता है तो हमारे भीतर एक बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं। हमें हर एक कार्य में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क समझ नहीं आता। इसलिए यदि तुम एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करोगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्वस्थ करना शुरू कर देगा। दोस्तों, 5वां नियम है, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग अपने बारे में बात नहीं करते। वो ये भी नहीं जानते कि उनकी पसंद क्या है, उनका पसंदीदा खाना क्या है। खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। यदि तुम्हें खुद को ठीक करना है तो तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। खुद की कीमत पहचाननी होगी। बहुत सी महिलाएं और पुरुष घर परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करने के चक्कर में, भाग दौड़ में स्वयं की तरफ ध्यान ही नहीं देते और खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया, उस दिन सभी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लग जाएंगे। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया, उस दिन अपनी कीमत समझ जाओगे। और जिस इंसान ने खुद की कीमत समझ ली, तो इसे ही तो स्वयं से प्यार करना कहते हैं। दोस्तों, 6वां नियम है, सकारात्मक कल्पनाएं करो। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन मैं खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूँ। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं। अधिकतर परेशानियां उनके भूतकाल यानी कि अतीत की याद होती है, और जैसे ही वो अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं। हर एक परेशानी के साथ एक भावना जुड़ी होती है, और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद सकारात्मक विचारों के बारे में सोचना है। सुबह उठते ही ये सोचो कि आज का दिन मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ। निर्णय लो कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊंगा। तुम्हें अपना हर दिन सकारात्मकता और उमंग से भरी भावनाओं के साथ शुरू करना चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधे जुड़ी होती है, तो जब हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की ऐसी छवि बनाओ जिसमें तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठो और ये कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देता है। यदि हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो अच्छा सोचकर तुम उसे ठीक भी कर सकते हो। दोस्तों, 7वां नियम, अब अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। उनके पास उनके जीवन का कोई मकसद नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। वो समय से पहले ही खुद को बूढ़ा समझने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होना बहुत ज़रूरी है। यानी हर दिन बिस्तर में उठने का तुम्हारे पास एक कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारा जीवन का एक महत्व है तो हम ज़्यादा खुश और ऊर्जावान और तरोताज़ा रहने लगते हैं। एक अलग ऊर्जा हमें महसूस होने लगती है, और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद ही अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ देर के लिए पीठ को सीधा करके बैठ जाओ
और पेट भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम इस तरह से गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करना शुरू कर देता है, और साथ ही इसकी वजह से पेट की बीमारियां तेजी से गायब होनी शुरू हो जाती है। साथ ही गहरी सांस लेने से हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। दोस्तों, 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 12 घंटे लगते हैं और मांसाहार को पचने में कई बार 24 भी कम पड़ जाते हैं। हम कुछ घंटों में भोजन ग्रहण करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा भोजन सही तरह से पच नहीं पाता, क्योंकि पहले के भोजन को पचने से पहले ही नया भोजन पेट में चला जाता है। तो पचने की जगह वो आंतों में जाकर रह जाता है और बाद में वही सड़ने लगता है, और फिर यही सड़ा भोजन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 16 घंटे का उपवास करना चाहिए, या फिर हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने की काम से मुक्त पाकर शरीर को साफ करने का काम कर सके, क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ हो उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, 10वां नियम, ब्रह्मांडीय शक्ति का आभार प्रकट करना। हमारे पास जो कुछ भी अच्छा, स्वस्थ जीवन, अच्छे संबंध या धन दौलत, इन सब के लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने से हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं। आभार व्यक्त करना हमें भीतर से बदल कर रख देता है। ये इंसान के शरीर और मन के लिए दवा के रूप में काम करता है। एक आशावादी और आभारवादी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना बहुत कम होती है, और यदि किसी कारणवश बीमार हो भी जाता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी रुख, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहो। यही है किसी भी बीमारी को ठीक करने के 10 तरीके। इसके बाद ऋषि मौन हो गए और वो व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चला जाता है।